तो दुनिया चलती किस पे है? दुनिया एक प्रोसेस से चलती है, और इस प्रोसेस को आज तक जिसने भी समझा है वो दुनिया पे राज किया है। लेकिन प्रोसेस में कुछ लोग जल्दीबाजी करते हैं कि मैं एक दिन में ही कर लूंगा, अभी मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा, अभी तो मुझे सोने का टाइम है, मैं बाद में कर लूंगा, अभी मुझे मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में कर लूंगा, अभी मेरे पापा जिंदा हैं, वो इतना काम कर ही रहे हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं बाद में कर लूंगा। और ये प्रोसेस को लोग शुरू नहीं करते, उनको पता है कि मैं जिस दिन करूंगा उस दिन हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप जिस दिन जिस काम को शुरू करें और हो जाए, उसको प्रोसेस में डाल ही देना चाहिए। कपड़े आपको धोने हैं, कपड़े को पहले वॉशिंग मशीन में डालना ही पड़ेगा, फिर वो आपको लास्ट में देगा। तो क्या हुआ, प्रोसेस में आपने उसको लगाया, फिर ये क्या, वो मशीन स्टार्ट किया, फिर आपके क्लोथिंग वॉश हो रहे हैं। तो एक प्रोसेस था। आपने मॉर्निंग में आप उठे, मॉर्निंग के बाद आपने एक एक वर्क शुरू किया, छोटा छोटा काम आपने शुरू किया, फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर लास्ट में शाम आया। क्या हुआ था, प्रोसेस के साथ आप चले थे तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई होती। लेकिन क्या आपको ये कहा जाए कि अरे यार, शाम को एक ही बार 6 बजे सो के उठना और 10 मिनट में 1 घंटे में अपना सारा काम कर लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। ऐसे ही पूरे दुनिया की शुरुआत जो होती है प्रोसेस से होती है, तो प्रोसेस में लगा देना चाहिए चीजों। जैसे प्रोसेस में क्या करना चाहिए, चीजों को लगा देना चाहिए। ऐसा इंतजार नहीं करना है कि हम बाद में कर लेंगे। एक एक्टर आपको बनना है तो आज पहले दिन की एक्टिंग शुरू कर दीजिए, आईने के सामने खड़ा होकर पहले दिन की एक्टिंग शुरू कर दीजिए। पहले दिन की एक्टिंग बिल्कुल खराब होगी, पहले दिन की डांसिंग बिल्कुल खराब होगी, पहले दिन की सिंगिंग बिल्कुल खराब होगी। तो प्रोसेस में क्या करना है, अपने आप को डाल देना है। प्रोसेस में डालने का मतलब ये हुआ, जैसे आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा करनी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा करनी है, तो पहले दिन का एक ईंट आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहले दिन की एक ईंट की व्यवस्था करिए, एक दिन का सरिया, एक दिन का मोरंग, एक दिन का बालू, एक दिन का मिस्त्री का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, ताकि पहला दिन काम स्टार्ट हो सके। और जैसे ही आप पहले दिन काम लगा देंगे, उसके बाद दूसरे दिन का काम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अभी नहीं बनवाएंगे बड़ा वाला घर, हम बाद में बड़ा वाला घर बनवाएंगे, बहुत बड़ा बनवाएंगे, और जीवन में कभी घर नहीं बन पाता। जीवन में कभी घर नहीं बन पाता, जीवन में कभी अच्छी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती, जीवन में कभी समृद्धि नहीं आता, जीवन में कभी सुख ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बाद में कर लेंगे, पैसे हमारे पास 10 लाख हो जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, मनी मैनेजमेंट सीखेंगे। पैसे 10 लाख हो जाएंगे तो क्या सीखेंगे? मनी मैनेजमेंट सीखेंगे। और होता क्या है, लाइफ में कभी पैसे नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि आपने मनी मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। क्या प्रॉब्लम था सर? आपने मनी मैनेजमेंट सीखा ही नहीं, तो पैसे रहेंगे कहाँ से? और 10 लाख रुपए एक बार में नहीं आते, 10 लाख रुपए एक बार में नहीं आते, 20 लाख रुपए एक बार में नहीं आते। वो आपके छोटे छोटे बजट मैनेजमेंट से आपके पैसे आपके पास 10 लाख 20 लाख होते हैं। तो क्या था, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, जिसने अपने पैकेट खर्च से 100 100 रुपए बचाने शुरू कर दिए, उसके पास आज 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है। मेरी बात से सहमत है तो एक बार चैट बॉक्स में डालिए आप लोग यस, ताकि मैं समझ सकूं कितने लोग यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं ना किसी ने दाढ़ी बनाने स्टार्ट कर दिए और लगा के छोड़ दिया। तो प्रोसेस में मैं जान जाता हूँ कौन कौन मेरे साथ बैठा है, और जो मैसेज नहीं करता मैं जान जाता हूँ मेरे साथ नहीं बैठा है, केवल और केवल मीटिंग को ऐसे ऑन करके छोड़ दिया है। तो क्या होता है प्रोसेस में, टाइम लगता है। प्रोसेस क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए प्रोसेस में चीजों को डाल देनी चाहिए। जब प्रोसेस में डाल देंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर रहेगा कि मुझे काम को करना है। क्या करना है सर? मुझे उस काम को करना है, किसी भी हालत में करना है। तो उस काम को स्टार्ट आज ही से कर देना है आपको। जिस काम की तैयारी, जैसे आपको अगले 2 साल में अगर 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, कम से कम 2 लाख रुपए महीने के, तो आज क्या करना है आपको, पहले दिन का आज का वर्क स्टार्ट कर देना है। सब लोग सुन पा रहे हैं ना? आज का पहले दिन का वर्क आपको स्टार्ट कर देना है। 2 साल बाद 2 लाख रुपए स्टार्ट कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कब तक? जब तक आप आज का प्रोसेस, आज का सिस्टम, आज का वर्क आप स्टार्ट नहीं करते, आज का वर्क आप स्टार्ट नहीं करते, तो आपके लाइफ में कभी वो 2 साल नहीं आने वाले।
आज आप अपनी काम की शुरुआत नहीं करते तो आपकी लाइफ में कभी वो लाखों रुपए महीने नहीं आ सकते। आज आप ईंट का, आप मकान का पहला ईंट नहीं रख सकते तो आपकी लाइफ में कभी बड़ा भवन नहीं बन सकता। आज आप एक पौधे को अपनी जमीन में नहीं बोएंगे, नहीं डालेंगे, तो बहुत बड़ा पेड़ की उम्मीद आप जीवन में कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरत क्या है सर, आज के डेट पे, आज के दिन में आपको वो पहली ईंट डालनी पड़ेगी। आज आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो आज से कदम उठाएंगे, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। उस प्रोसेस से आपको कदम उठाने हैं, और जितना अच्छा आपका कदम होगा, जितना अच्छा आपका आज का प्रयास होगा, उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। परिणाम अगर चाहते हैं अच्छा, तो मेहनत करना पड़ेगा आज से। परिणाम चाहते हैं बेहतर, तो मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा आज से। आज से काम शुरू करना पड़ेगा। तो क्या होता है सर, सेल एक प्रोसेस होता है। सेल को समझना पूरी तरीके से कला है। जो आज तक सेल को समझा है वो बहुत पैसा कमाया है। जिसने भी आज तक सेल को नहीं समझा वो पैसा नहीं कमाया है। तो सेल में आप अगर 1 घंटे देना चाहते हैं तो 1 घंटे में भी आप प्रोसेस सेट कर सकते हैं कि मुझे कब कब क्या करना है। आप 2 घंटे टाइम देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, 3 घंटे टाइम देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, 4 घंटे टाइम देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो सेल को आप इजिली समझने का कोशिश करेंगे, हम बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, सेल होता क्या है? सेल को अगर हम समझने का कोशिश करें तो सेल एक पूरी तरह से प्रोसेस डिपेंडेंट वर्क है। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आप लोगों को, इस स्क्रीन पे कोई नहीं कुछ लिखेगा सर? स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं गलती के, खुद से लगते हैं ड्राइंग बनाने। स्क्रीन पे खुद से ड्राइंग नहीं बनानी है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ से कुछ सिस्टम सिक्योरिटी भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग कर ना पाए। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आपको? वेरी नाइस, स्क्रीन दिख रहा है तो गुड मॉर्निंग रीना जी। तो आपको करना क्या है, सेल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सेल का मतलब होता है, अगर सेल में 4 वर्ड हैं तो सेल को आप 4 वर्ड में डिवाइड कर दीजिए। आपको एक पार्ट बनाना है। ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट। ऐसे आपको कॉलम बना लेनी है। सीआरएम इसी का नाम है, सीआरएम ऐसे ही वर्क करता है, सीआरएम पे भी पार्ट बनाए गए हैं। और ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। पहले पार्ट में आपको मैंने बताया था, आपको व्हाट्सएप वर्क सेंटर, WBS, ये है WBS। आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? WBS। आप लोग नोट डाउन करके रखिए। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको आपको 100 लोगों को मैसेज डाल देनी है। कितने लोगों को मैसेज डालेंगे? 100 लोगों को मैसेज डालेंगे। एंड मैसेज क्या डालेंगे मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। आप लाइन पे रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैसेज क्या डालना है। आपको मैसेज लिखना है। आप मैसेज, आप कॉपी पेन कितने लोग लेके बैठे हैं, जरा एक बार मुझे डाल देंगे क्या, बता देंगे क्या, कॉपी पेन कितने लोग लेके बैठे हैं? एक बार कंफर्म करेंगे कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं? जी, मनीष जी लेके बैठे हैं। आपको मैसेज डालने हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या डालना है? आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या डालना है सर? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। या फिर सर छोड़ दीजिएगा, केवल गुड मॉर्निंग डालिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, या फिर है गुड मॉर्निंग। अब आपको नीचे लिखना है,
दिस साइड, अपना नाम लिखिए, मनोज दिस साइड, दिलान दिस साइड, रीना दिस साइड। क्या लिखा आपने? हे गुड मॉर्निंग, या फिर हेलो गुड मॉर्निंग। उसके बाद लिखा आपने मनोज दिस साइड, रमेश दिस साइड, जो भी आपका नाम है। उसके आगे जस्ट लिखना है आई ट्राइड कॉलिंग यू इन रिगार्ड विथ योर डिजिटल मार्केटिंग। क्या लिखना है सर? आई ट्राइड कॉलिंग यू इन रिगार्ड्स विथ योर डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर हो रहा है? लिख रहे हैं आप लोग? आर यू स्टिल प्लानिंग? आर यू स्टिल प्लानिंग? छोटा सा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, मैं यहाँ से आपको कैसे भेज दूं, नहीं तो मैं भेज ही देता। मतलब कि आपने ये अब बताने का कोशिश किया है सामने वाले से कि आप उसे कॉल करना चाहते हैं, किससे रिलेटेड? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कॉल करना चाहते हैं। और क्या वो बंदा प्लानिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस मैसेज में क्या लिखा है सर? ओनली, ये लिखा है। हुआ इतना क्लियर हुआ? कितने लोगों ने लिख लिया इसको? हे गुड मॉर्निंग, मनीष दिस साइड, आई ट्राइड कॉलिंग यू इन regards with your digital marketing. Are you still planning? Are you still planning? लिख लिया सर आप लोगों ने? वेरी नाइस। आफ्ताब का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आफ्ताब कहाँ चले गए? अफरोज सर? चलिए, कितना क्लियर हुआ? अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा? नेक्स्ट वर्क आपका क्या रहेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपने 100 लोगों को मैसेज किया, इसका क्या नाम आप लिखेंगे? फर्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा? WBS, क्या वर्क आपका नाम रहेगा? WBS, फर्स्ट वर्क में क्या रहेगा? WBS मतलब क्या होता है? व्हाट्सएप बल्क सेंडर पे 100 लोगों को मैसेज डालने हैं। वही मैसेज क्या लिखना है? हे गुड मॉर्निंग, मनोज दिस साइड। क्या लिखना है सर? मनोज दिस साइड। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना है, और आगे बढ़ के आपको लिख लेना है उसी में, आई ट्राइड कॉलिंग you in regards with your digital marketing. आर यू स्टिल प्लानिंग? आपने इतना करके 100 लोगों को मैसेज डाल दी। अब 100 लोगों को आप जब व्हाट्सअप करेंगे तो 100 लोगों में से कम 10 लोगों का रिप्लाई तो आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। उसमें से 10 लोगों का रिप्लाई कम से कम 3 घंटे में मिलेगा। उसमें से 10 लोगों का और रिप्लाई अगले 3 दिन में मिलेगा। और उसमें जो बचे हुए 70 लोग हैं, उन 70 लोगों को रिप्लाई धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आता रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इतना मैसेज डाल देना है। मैसेज डालने के बाद से आपका अगला स्टेप, इस पे आपको 1 घंटे का टाइम लगाना है लोगों से मैसेज रिप्लाई करने में, मैसेज से चैटिंग करने में। उसके बाद से आपको कॉलिंग शुरू कर देनी है। कॉलिंग क्या करना है सर? कॉलिंग शुरू कर देनी। इतना मैसेज आपने किया, उसके बाद क्या शुरू कर दिया? कॉलिंग शुरू कर दिया। कॉलिंग शुरू कर दिया आपने। अब कॉलिंग में पूरा का पूरा 3 घंटे का टाइम देना है। 3 आवर्स। ठीक है?
3 आवर्स का टाइम आपने दिया कॉलिंग पे, और कॉलिंग पे आपको बात कैसे करनी है उसका स्क्रिप्ट आपको मैं आपके ग्रुप में डालने चल रहा हूँ, डिजिटल योद्धा में। कहाँ पढ़ने वाला है? डिजिटल योद्धा में मैं वो स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। कोल्ड कॉलिंग का स्क्रिप्ट, जो एकदम कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है, नए लोगों से बात करना। नए लोगों से कैसे बात करनी है, बिल्कुल नए, बिल्कुल फ्रेशर लोगों से कैसे बात करनी है। मैं डिजिटल योद्धा ग्रुप में वो स्क्रिप्ट डालने चल रहा हूँ। चलिए, अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट बाद डाल देता हूँ। तो उसके बाद आपको बात करना है लोगों से, कॉलिंग पे क्या करनी है, 3 घंटे में बात करनी है। 3 घंटे का आपका जो कॉलिंग रहेगा। मिल गया, और मैंने पीडीएफ में डाल दिया, डिजिटल योद्धा में डाल दिया मैंने। डिजिटल योद्धा में मैंने डाल दिया। अब 3 घंटे आपको कॉलिंग करनी है, 3 घंटे लोगों से बात करनी है। और 3 घंटे बात करने के दौरान आपको नए नए लोगों से एक्सपीरियंस गेन करना है कि सर कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। ये काम आपको कर लेना है। क्या कर लेना है सर? ये काम आपको कर लेना है 3 घंटे में बात करके। उसके बाद का जो स्टेप होगा आपका, अगले 1 घंटे, 5 घंटे का पूरे आपका कंसेप्ट रहेगा ये। पूरे कितने घंटे का कंसेप्ट रहेगा सर? 5 आवर्स का कंसेप्ट रहेगा ये। तो अब क्या करना है आपको? आपने कर लिया, मैसेज भी कर दिया, आपने कॉलिंग भी कर दी। अब आपको जो कॉलिंग किए हैं उसकी आपको कॉलिंग में क्या क्या करना है, अपने कॉल की ही रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग आपको हर कॉल की कर लेनी है। रिकॉर्डिंग कर लेनी है, पहला स्टेप ये हो गया, रिकॉर्डिंग। और दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपको इसमें सीआरएम भी यूज करना है। सीआरएम, अब सीआरएम का मतलब कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब एक कस्टमर से हम कैसा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें, इसी को कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अच्छे से बात करने के दौरान रिकॉर्डिंग भी ऑन रखनी है, ताकि आप अच्छे से बाद में उसे सुन सकें। एंड सीआरएम पे उसके सारे अपडेट देते रहने हैं कि उनका नाम क्या है, जिससे आपने बात करी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। वो बोलेगा मैं ठीक हूँ, आप कौन? आप पूछेंगे, आप बताएंगे सर मेरा नाम मनीष है, मैं सीखते रहो इंडिया से मनीष बात कर रहा हूँ। सर क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ जानते हैं? वो बंदा बोलेगा हाँ या नहीं। वो बोलता है हाँ, तो आपको कहना है वेरी नाइस। वो कहता है नहीं, तो आपको कहना है कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देनी है। थोड़ी सी जानकारी देने के बाद सर पूछ लेना है, सर इसके बाद मैं आपको और भी बेहतर जानकारी देने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो आप सर प्लीज अपना नाम बता सकते हैं? और नाम आपने पूछ के कहाँ डालनी है, सीआरएम पे डालनी है उस। आपने सबसे पहले नेम पूछ लिया उस बंदे से, फिर आपको उसका सीटी पूछ लेना है। सीटी पूछ के भी आपने सीआरएम पे डाल दी। उसका व्हाट्सएप नंबर भी आपने पूछ लिया और आपने सीआरएम पे डाल दिया। उसी के साथ साथ आपने उसका बिजनेस पूछ लिया कि वो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। ये जैप जॉब एंड बिजनेस को भी आपने सीआरएम पे डाल दिया। और फिर आप पूछेंगे कि सर आज शाम को आप 8 बजे फ्री हैं, ये भी आपने उस सीआरएम पे डाल दिया। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूं, मैं अगले 3 दिन बाद फ्री रहूंगा, तो आपको सीआरएम पे एक अपडेट करना है कि ये जो है सामने वाले, ये अगले 3 दिन बाद 11 बजे इनसे बात करनी है। तो सीआरएम पे ये भी डाल देना। अब 3 दिन बाद जैसे 11 बजेगा, सीआरएम पे आपका एक नोटिफिकेशन बेल बजेगा।
एक घंटी बजेगी। उस घंटी में क्या रहेगा, आप जब ओपन करके देखेंगे अपना मोबाइल तो लिखा रहेगा कि आज दिनेश से बात करनी है आपको, उसका एक मैसेज आया रहेगा, नोटिफिकेशन। तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इनसे मुझे बात करनी है, आप उस समय उनसे बात कर सकते हैं। तो सीआरएम का ये बेनिफिट आपको मिलेगा, सीआरएम का बेनिफिट ये मिलेगा आपको। तो आपने करी व्हाट्सएप, उसके बाद आपने करी कॉलिंग, उसके बाद जो जो डिटेल आपने लिया है, ये जो दो डिटेल आपने लिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कुछ बैनर पोस्टर बनाने हैं, बैनर और पोस्टर आपको बनाने हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप दिनेश से बात कर रहे हैं और दिनेश का ग्रोसरी का आइटम है, तो ग्रोसरी से रिलेटेड जितने बैनर आपके पास पहले से बना के रखे हैं आप, किसी का भी आप बैनर बना के भेज दीजिए, किसी का भी बैनर पहले से ग्रोसरी से रिलेटेड जितना बैनर आपके पास है सब भेज दीजिए उनको। ग्रोसरी से रिलेटेड कोई अगर आप विजिटिंग कार्ड बनाए हैं वो भी उनको सब भेज दीजिए आप, ताकि उनको लगे कि हाँ आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ बैनर पोस्टर आपने भेज दिया, वो देख रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद से मीटिंग स्टार्ट कितने बजे होती है अपनी, 8 बजे। तो आपको शाम को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद उनको पुनः कॉल कर लेनी है एक बार। जितने लोगों से आपने बात करी है कॉल कर लेनी है। कॉल किस लिए करना है, सर 8 बजे से जूम मीटिंग स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उस पे जरूर आए। क्या पूछना है, सर 8 बजे से मेरी जूम मीटिंग स्टार्ट हो रही है, मैं चाहता हूँ उसमें जरूर आया, उसमें उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रोसेस जिसने भी फॉलो कर लिया कितने दिन तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है व्हाट्सएप बल्क सेंडर से मैसेज करना, दूसरा 3 घंटे की कॉलिंग, तीसरा बैनर पोस्टर बना के उनको भेजना, एंड चौथा फिर से कॉलिंग। 2 बार आप कॉल कर लेंगे, आप देखेंगे कि ओनली एंड ओनली 6 मंथ के अंदर आपका महीने का इनकम 50,000 से कम नहीं रहेगा। कितना चाहिए सर महीने का, कितना रहेगा तो आपका काम चल जाएगा? 50,000 स्टार्टिंग हो सकता है ना 6 महीने में। 50,000 की स्टार्टिंग करिए आप, बाउंस बैक करिए, खूब मजबूती के साथ उतरिए। और जैसे आप जॉब करते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं वैसे इस काम को करिए, फिर आपके लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके लाइफ में भी लक लग जाएंगे, लोग कहेंगे बड़ा भाग्यशाली है। हालांकि ये भाग्यशाली आप नहीं है, आपने तो इतना मेहनत किया, इतना रगड़ दिया आपने एक दिन में, इतने सारे प्रोसेस आपने फॉलो किए और इस प्रोसेस के थ्रू आपने पैसे कमाए हैं। फिर आप देखेंगे कि जो रोज आप 100 लोगों में मैसेज किया था, अच्छा 100 लोगों को ना कर सकते हैं तो 50 लोगों से शुरू कर लीजिए, अपनी अपनी व्हाट्सएप को 50 लोगों से, ओनली एंड ओनली 50 लोगों को कॉल करना शुरू कर लीजिए, 50 लोगों को मैसेज डालने शुरू कर दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने लोगों से आपने अच्छे से बात किए, जितने लोगों से अच्छे से बात करेंगे, वो हर बंदा एडमिशन आपसे लेगा। बस डिफरेंट एक ही रहेगा, कोई आज लेगा, कोई 1 साल के बाद लेगा, कोई 2 साल के बाद लेगा, कोई 3 साल के बाद लेगा, लेकिन वो हर एडमिशन आपके साथ आएगा जिस पे आपने कॉल किया है, जिसको आपने बात किया है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है सर मनीष जी, रीना जी, या फिर जो भी लोग हैं जिनके पास भी टाइम है पूरे 5 घंटे का, उनके पास जिनके पास टाइम है 5 घंटे का, वो लोग यहाँ से महीने के 50,000 रुपया कमा सकते हैं। कॉल का स्क्रिप्ट आपको मैंने भेज दिया, अपना दिमाग नहीं लगाना है कहीं भी, कंपनी हर जगह आपको खड़ा मिलेगी। कॉल कैसे करना है, एक एक वर्ड आपको कंपनी सिखाएगी। पोस्टर बैनर आपको कंपनी बना के दे देगी, ग्रोसरी का 10-20 बैनर बना के दे देगी, क्लोथिंग से रिलेटेड 10-20 बैनर बना के देगी, हाँ 50 में से डालिए ब्रिज बिहारी सर। ग्रोसरी से रिलेटेड 10-20 बैनर कंपनी बना के दे देगी, क्लोथिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपको पूरे के पूरे बैनर कंपनी बना के दे देगी, बस उसको फॉरवर्ड कर देना है। विजिटिंग कार्ड आपको कम से कम 10 कंपनी बना के दे देगी, 10 वेटिंग कार्ड, जैसे उनका डिजिटल वेटिंग कार्ड आप जानते हैं ना, डिजिटल वेटिंग कार्ड का मतलब क्या होता है, आपने उस विजिटिंग कार्ड पे क्लिक किया, सोशल मीडिया खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आपके जो भी ईमेल एड्रेस हैं खुल जाएंगे। इस तरह का डिजिटल मार्केटिंग कार्ड, जो डिजिटल डिजिटल वेटिंग कार्ड होगा वो भी कंपनी आपको बना के दे देगी।
आप लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। एक ना एक दिन वो बंदा, वो व्यक्ति जरूर आपके साथ वर्क करेंगे। और आपके साथ ज्यादा नहीं, ये जो 6 महीना कह रहा हूं ना, 6 महीने में 50,000, वो बहुत कम है। जब 6 महीने में आपकी ज्यादा नहीं, अगर 100 लोग आपके टीम में हो जाएं, 100 एडमिशन आपने ले लिया, और 100 लोगों में से 50 लोग आप ही की तरह अगर एक एक 5-5 घंटे का टाइम देने लगे, 100 लोगों में मतलब 100 लोगों में से 50 लोग ही जैसे आप 8-5 घंटे का टाइम देके काम को कर रहे हैं, वैसे ही 50 लोग अगर अपना काम कर रहे हैं वो लोग खुद से, तो आपका इनकम यहाँ जाएगा महीने का 2 लाख रुपया। अगर 50 लोग आपकी टीम से बैठ के जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे काम करना शुरू कर दिए, आपका इनकम जाएगा 2 लाख रुपीज पर मंथ इन ओनली 6 मंथ। कौन नहीं चाहता है सर इतना पैसा कमाना अपने लाइफ में? लगभग चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन वो पहला कदम जो व्यक्ति उठाता है, सफलता उसी की कदम चुमती है। आज तक जिसने भी कदम उठाया है, सफलता उसी को मिली है। जो नहीं कदम उठाया है वो कुछ नहीं कर पाया है। सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, इसके लिए खुद को जलाना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है। और यूं ही मिल जाती है अगर ईश्वर की मेहरबानी, तो लगभग सब लोग सफल होते। सब लोग 2-3 लाख 4 लाख महीने का 5-5 लाख रुपए कमा रहे होते। और आप जितने लोग को असफल देख रहे हैं, जितने लोगों की लाइफ ऐसे यूं ही चल रही है, घिस-पिट के चल रही है, उनका बस एक ही गलती रहा है आज तक अपनी लाइफ में कि उन्होंने कभी ना तो बड़ा सोचा है, ना कभी बड़ा संघर्ष किया है, ना कभी बड़ा करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, और ना कभी कदम उठाए हैं। वो डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं। उनको हर बात में शक लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसे तो मैंने बहुत देखे हैं। हर बात बात में शक करेंगे, किसी और से कंपेयर करेंगे, अरे वो तो फला वाला कर रहा था ना मेरा दोस्त, वो तो फेल हो गया तो हम भी फेल हो जाएंगे। उनका ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। वो अपनी लाइफ में संतुष्ट रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, बस उनकी दाल रोटी चल गई बस बहुत है। और ऐसे लोग ही अपने जीवन को बिना कुछ बढ़िया किए इस जीवन को खो देते हैं, गंवा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कितने लोग आज से इस काम को करना शुरू करेंगे? जितने लोग इस काम को करना शुरू करेंगे आज से, उतने लोगों को ही कंपनी कॉल करेगी, बात करेगी, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना किया जा सकता। कौन कौन इस काम को आज से स्टार्ट करना चाहता है और महीने के 2 लाख रुपए पे पहुंचना चाहता है? चैट बॉक्स में डालिए। 5 घंटे का टाइम आपके लाइफ को बदल के रख देगा। अभी तक सिर्फ एक रिप्लाई आया है। धीरज कुमार जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं धीरज जी, मुझे पता है। धीरज जी ने वर्क स्टार्ट कर दिया है, ऑफिस डाल दिए हैं, इम्प्लाई डाल दिए हैं, और वहां इम्प्लाई से भी काम करा रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं। मनीष जी भी करेंगे। वेरी नाइस मनीष जी। मनीष जी, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ कि कम से कम तो रीना जी करेंगी। हाँ, मोबाइल से हो जाएगा सर, मोबाइल से हो जाएगा। तो मैं नाम नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। धीरज जी को, धीरज जी काम करेंगे, मनीष जी करेंगे, रीना जी करेंगी। रीना जी, आपके पास कितने घंटे का टाइम रहता है दिन में? आप तो शायद टीचर हैं। ब्रिज बिहारी सर भी करेंगे, ब्रिज बिहारी सर के पास टाइम रहता है। तो टीचर हैं आप, 5 घंटे का टाइम आपको देखना है कि आप कब की टाइम निकाल पाएंगी, मॉर्निंग, इवनिंग। दिलन कुमार भी करेंगे। दिलन जी, आपकी आपकी टाइमिंग क्या रहेगी काम करने की? 5 घंटे का टाइम देना है आपको। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो मेरे तो आग लग जाते हैं जब मैं सोचता हूँ इतना काम करूंगा अपने जीवन में, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि दुनिया के लोग मिलने के लिए टाइम मांगे। आप भी ऐसा बनिए कि पूरी दुनिया में आपकी चर्चा हो। जो आपको ठुकरा दिया था ना, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपके जो भी थे ठुकरा दिए थे ना, वो गूगल पे आपको सर्च करें कहाँ है इस समय, पता चले कि आप स्विट्जरलैंड में नारियल पानी पी रहे हैं। हेलो, क्लियर हुआ? आप कहाँ रहे? स्विट्जरलैंड में नारियल पानी पी रहे हैं। ऐसी अपनी लाइफ को क्यों नहीं बनाते माय डियर फ्रेंड्स? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चाहिए क्या है आपको? आखिर वो कौन बंदा है जो आपके लाइफ में आएगा और कहेगा भैया ये 5 करोड़ ले लो? कोई नहीं है।
पूरे दुनिया में कोई नहीं है जो आपको आके कहे कि ये तुम्हारा लाइफ मैंने लो बदल दिया। ये एक सिंगल आप हैं जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को सोचना बंद कर दीजिए। भूल जाइए कि मामा के लड़के की शादी कब है, भूल जाइए कि आपका अपना कोई है इस दुनिया में, भूल जाइए कि आपको खाना कब खाना है। बस 2 साल सर, कितना, 2 साल, 2 साल का टाइम आप मुझे दीजिए। 2 साल में आप अपनी लाइफ के इतने स्ट्रांग ओनर रहेंगे, इतने मजबूत मालिक रहेंगे आप अपने लाइफ के, कि आपके बच्चे आपके जैसा बनना चाहेंगे। आपकी मिसेज उदाहरण देगी आपके अपने पति का, और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपका उदाहरण देंगे कि ये देखो जो मनीष था, दिलर था, दिनल था, रीना थी, कैसे घूम रहे थे लोग, आज उनकी लाइफ बदल गई। तो लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आइए मिल के काम करते हैं। 5 घंटे का लगातार काम, या फिर उसमें पार्ट वाइज करेंगे, लेकिन 5 घंटे डेली देंगे। और अब मुझे फटाफट चैट बॉक्स में आप लोग डालिए, लिखिए कि 5 घंटा डेली देंगे। लिखिए यहाँ पे 5 आवर्स डेली, 5 HD। क्या लिखेंगे आप लोग चैट बॉक्स में? 5 HD, 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली। वेरी नाइस, धीरज जी ने लिखा है 5FD, 5HD। मनीष जी 5HD। और कौन कौन है सर यहाँ 5HD वाले? रीना जी 5HD, वेरी नाइस। और इस बीच बीच में पड़ाव तो आएंगे, एवरेस्ट की चोटी पे फतह करने जा रहे हैं आप। बीच बीच में वो सारे पड़ाव आएंगे जिस पड़ाव पे लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को लगा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। संदीप शर्मा सर 5SD, वेरी नाइस सर। बहुत बड़े बड़े एवरेस्ट विनर को भी लगा है कि मैं एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाऊंगा। जो अपना देश चांद पे फतह किया है, इस देश के वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि वो लोग कर पाएंगे, लेकिन कर दिखाया उन्होंने। ऐसे ही आप भी जब 5 आवर्स डेली देंगे, 1-2 महीने के अंदर आपको कई बार ऐसा भ्रमित होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना आपको वही है जो मैं आपको बताऊंगा। 5 HD। और कौन कौन है सर यहाँ पे 5 HD वाले? मैं जरा देख लूं, दिलन जी ने अभी तक नहीं लिखा है 5 HD। शिव प्रसाद जी ने लिखा है 5D। 5D नहीं सर, 5 HD। और 5 HD आपकी लाइफ को बनाएगा। दिलन कुमार लिखे हैं 3 HD। 3 HD में सर आपको अपना वर्क संभालना है। शमसुल जी ने लिखा है 5 HD। ब्रज बिहारी सर 3 HD, 3 घंटे। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन वो लोग हैं जो काम करना शुरू कर देंगे। और आपको आज ही 10 बजे अपने सिस्टम पे बैठ जाना है। कितने बजे बैठ जाना है सर? 10 बजे, 9:30 बजे बैठ जाना है। और आपको अपने बच्चों से मना कर देना है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने पति से कॉल करके बोल दीजिए मैं ऑफिस में हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। घर में ही रहिए लेकिन बोल दीजिए मैं ऑफिस में हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं काम करने जा रहा हूँ, काम करने बैठ रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं काम करूंगी। और इस 5 घंटे में अपने आप को आप प्रेशराइज हो जाए तो भी काम करते रहें, डिस्टर्ब हो तो भी काम करते रहें। आप उस काम को दिल से करिए, बहुत मजा आने वाला है। आप 1 महीने लगेगा आपको सीखने में। कितना महीने लगेगा आपको सीखने में? 1 महीने। 1 महीने में आपको घबराना नहीं है, 1 महीने में आपको उबना नहीं है। और असली परफेक्ट इंसान आप कब बनेंगे पता है? असली परफेक्ट इंसान ओनली एंड ओनली 21 डे। कितना सर? 21 डे। 21 दिन आपने अगर इस प्रोसेस को दोहरा दिया, पूरा जीवन आपका धन्य हो जाएगा, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। 21 दिन की चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं। और जब कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वहां से शुरू होता है, इस प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू करती है। फिर आपका काम कम महत्वपूर्ण होता है। फिर प्रकृति, ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये नेचर आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। और ये नेचर आपके लायक माहौल बनाना शुरू कर देती है। और जितने लोग इस दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग को ढूंढ रहे हैं, जितने लोग इस माहौल को ढूंढ रहे हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास खींचना आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो गाड़ियों को आप ज्यादा ढूंढ रहे हो, वो गाड़ियां आपको रोड पे ज्यादा दिखेंगी।
जिस दोस्त का नाम आप ज्यादा लेंगे वो रोड पे आपको कई बार आता जाता हुआ दिखाई देगा। जो चीज आप ढूंढ रहे होंगे वो चीज आपके पास और करीब और करीब और करीब आ रही होगी। तो 21 दिन अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, 21 दिन बाद लोग खुद ही आपके पास आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। मेरे पास कॉल आता है आगरा से, मेरे पास कॉल आता है बंगलोर से कि सर मैंने आपका सेशन देखा था, बड़ा अच्छा लगा, मैं पेमेंट आपको कर दिया हूं, मुझे अनबोर्ड कर दीजिएगा। कल एक कॉल आया आगरा से, मैं ना उन मन को जानता हूं ना पहचानता हूं, कुछ भी नहीं, पेमेंट किया, एडमिशन लिए। बेंगलोर से कॉल आया, सर मेरा कर दीजिए। राजस्थान से कॉल आया, मेरा कर दीजिए। कैसे आता है? मैं तो किसी से पर्सनल बात नहीं करता, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, लेकिन लोग खुद ही चल के आते हैं। कैसे आते हैं? दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस काम को आप सोच रहे हैं ज्यादा करने के बारे में, वह काम आपके प्रति और भी आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और जब आपका काम आपसे अट्रैक्ट हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, उसमें संभावनाएं बढ़ जाती है, उसमें और भी क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और फिर आपका काम थोड़ा सा कम भी रहता है तो भी वो काम अच्छा होता है, क्योंकि अब काम प्रकृति कर रही है, अब काम आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, अब आपका काम लॉ ऑफ एवरेज कर रहा है। इंसान के माइंड की कैपेसिटी आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना कोई जान पाएगा। इस दिमाग में इतनी अथाह शक्तियां ईश्वर ने भरी हैं जिसको कभी आपने सोचा नहीं। आपने तो सिर्फ दुनिया को देखा है ना कि आपका दोस्त कैसा है, आपके चाचा कैसे हैं, आपके ताऊ आपके मामा कैसे हैं। वो लोग साधारण से इंसान थे और आपको भी उन लोगों ने साधारण बना दिया। आपके पापा साधारण इंसान थे, वो भी आपको साधारण इंसान बना दिए। लेकिन जरा सोच के देखिए, कभी मेरे एक बात का आंसर सब लोग करेंगे, क्या आप थॉमस एल्वा एडिसन का बेटे होते तो आप यहाँ फुटपाथ पे घूम रहे होते क्या? मुझे एक बात बता दीजिए सब लोग, अगर मैं यहाँ पे किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक का बेटा होता तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा होता क्या? करेक्ट आंसर। हम लोगों के समाज ने हमको ऑर्डिनरी बना दिया है, हम लोग के समाज, हमारे माता पिता ने हमको साधारण बना दिया। हमारा समाज, हमारा ताऊ, हमारा चाचा, हमारा फूफा, हमारा मौसा ने हमको साधारण बनाया है। हमारे समाज ने हमको साधारण बना। हम साधारण है नहीं, बिल्कुल हम साधारण तो कतई नहीं है। हम अगर थॉमस एल्वा एडिसन के बेटे होते तो आज उससे भी बड़ा आविष्कार करके दिखाए होते। हम अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे होते तो उससे बड़ा आविष्कार करके दिखाए होते। हम अगर सॉरी स्वामी विवेकानंद जी के लड़के होते या फिर स्वामी विवेकानंद जी के पास बैठ के उनसे शिक्षा दीक्षा लिए होते, हम बहुत बड़े संत होते। यस, करेक्ट। तो आप साधारण बिल्कुल है ही नहीं है। हम साधारण है ही नहीं है, लोगों ने हमें साधारण बनाया है। आप अपने माइंड की कैपेसिटी को पहचानिए। यू आर वन पर्सन हु कैन विन ऑल ओवर वर्ल्ड। आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बस आपने अपने आप को जाना नहीं है सर। अपने आप को जानिए। 3 घंटा डेली, 4 घंटा डेली, 5 घंटा डेली अगर आपने अपनी लाइफ में देना शुरू कर दिया, चमत्कार यहीं से होगा। चमत्कार आपके घर से होगा। गुदरी का लाल, आपका नाम सुने? गुदरी का लाल, गुदरी का लाल क्या करता है? घर में गुदरी में लिपटा हुआ होता है। गुदरी का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा बिस्तर जो बिस्तर बिल्कुल बेकार होता है, मतलब सड़े गले बिस्तर में लिपट के आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, वो होता है गुदरी का लाल। गांव में आप बैठे हैं, देहात में बैठे हैं और घर में बैठ के दिन भर 6-6 घंटे आपने काम किया, आप हैं गुदरी के लाल। आप इतिहास रचेंगे, दुनिया आपको जानेगी। कब, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। आइए आज से मिलके काम करते हैं, इतना जबरदस्त काम करते हैं कि लोग आपका चर्चा करें, लोग आपसे बात करने के लिए 1 घंटे का टाइम मांगे और आपके पास टाइम ना रहे। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी के जैसे जीत सकें। ये काम अगर आप आज से करना शुरू कर दिए माय डियर फ्रेंड्स, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो चलिए, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। और आज की मीटिंग से आपने क्या क्या सीखा, इसको इम्प्लीमेंट आज से ही करना है। कुछ चीजें मैं नोट कर रहा हूं, तब तक आपसे बात भी कर रहा हूं। और आप लोग शुरू कर दीजिए आज से। और सबसे खास बात यह है कि विनय जी रेडी हो चुके हैं ऑफिस में बैठने के लिए। विनय जी को कॉल करिए, विनय जी को थोड़ा सा परेशान करिए। विनय जी ये नहीं हो रहा कैसे करें, विनय सर ये नहीं हो रहा कैसे करें। विनय जी से बात करिए। ओके।
यहाँ पे मैं उन लोगों का नाम नोट कर रहा हूं जिन्होंने लिखा है 5HD, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि आपने जो सपने देखे हैं स्टार्ट कब से करना है आपको। शमसुल हक अंसारी जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए। मैं आपको कई बार, मेरे 3 लोग हैं शमसुल हक अंसारी, 3 लोग हैं और मैं पहचान नहीं पाता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने आज की इस मीटिंग को बड़ा अच्छा सराहा है, तो इसको बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों को कॉल आ जाएगी, सबको कॉल जाएगी, सब लोग टाइम से 10 बजे अपने सिस्टम पे बैठ जाएं, या फिर टाइमिंग आप लोग बता देंगे, उसी अकॉर्डिंग विनय जी आपको कॉल कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा आज का व्हाट्सएप मैसेज आपने कर दिया कि नहीं, आज का आपने कॉलिंग वाला काम कर दिया कि नहीं, आज आपने बैनर भेज दिया कि नहीं, और आपने उन्हें फॉलो अप कर लिया कि नहीं। ये 4 प्रोसेस के लिए आपको कॉल जाते रहेंगे, और आज से काम शुरू कर दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये वक्त अब कुछ बड़ा कर जाने का है। लिखिए आप लोग, एक मैं बात आपको बताने चल रहा हूं, बस 1 मिनट के अंदर मैं लिख देता हूं। आप लिखिए, अभी लिखिए अपने पन्ने पे 2 लाख, 2 लाख पर मंथ। लिखिए, अभी लिखिए इसको, 2 लाख पर मंथ, और इसका एक प्रिंट आउट निकालिए और वहां लगा दीजिए जहां पे आप बैठ के वर्क करने जा रहे हैं। अभी लिखिए इसको, आप इमीडिएट लिखिए 2 लाख फॉर मंथ, और अभी लिख के और अभी दीवार पे लगाइए। अभी से काम स्टार्ट करना है आपको, नहीं जाना है आज कहीं खेत में काम करने, नहीं जाना है किसी छोटे मोटे काम को करने, जिस काम में आपको 10 20 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा हो, उस काम को नहीं करना है। आपको काम करना है 2 लाख रुपए पर मंथ पे। क्या करना है सर? 2 लाख पर मंथ पे आपको काम करने के बारे में आज आपको प्लान बनानी ही बनानी है। और इस प्लान को आप नोट करिए, लिखिए, और इस पे जबरदस्त लग जाइए, जबरदस्त लग जाइए सर। मिलते हैं हम लोग आज दिन में। विनय सर, आप क्या डिजिटल मार्केटिंग क्लास चलाएंगे? विनय सर, डिजिटल मार्केटिंग क्लास मेरा लाइव क्लास नहीं रहेगा, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगा, उस क्लास को देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के क्लास को। वो वेबसाइट कैसे बनाई जाती है वो आपको बताया जाएगा उसमें। उसके साथ साथ विनय जी एक और क्लास लेंगे जिसमें आपको CRM एंड बल्क सेंडर को अच्छे से यूज करना बताएंगे, कॉलिंग को भी बताएंगे कि अच्छे से कॉलिंग कैसे करनी है। तो ये क्लास को आप जरूर अटेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।